यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए रशिया ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। ब्लैक सी में 30 से ज्यादा नेवल वॉरशिप्स और सबमरीन्स तक तैनात कर दी। लाखों की संख्या में सोल्जर्स को मोबिलाइज करके यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर पहुंचा दिया। बदले में रशिया की बस एक ही मांग थी, यूक्रेन या फिर कोई भी देश जो सोवियत संघ का हिस्सा रहा हो उसको कभी नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाए। ये सारे देश रशिया के पड़ोसी देश हैं और पड़ोस में नाटो देश होने के कारण रशिया के लिए ये बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया की ये मांग कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जायज थी और अमेरिका और नाटो को रशिया को गारंटी दे देनी चाहिए थी। हालांकि रशिया ने अपनी तरफ से प्रेशर डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों ने रशिया की ये मांग पूरी करने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके बाद जंग के 100% आसार लग रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन से कई सारे देशों के नागरिक वापस जा रहे थे, एम्बेसीज बंद हो रही थी, कई सारी एयरलाइंस फ्लाई करने से मना कर रही थी और अपने रूट को चेंज कर रही थी। जबकि रशिया के ऊपर अमेरिका द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि रशिया 16 फरवरी यानी कल यूक्रेन के ऊपर पक्का हमला करने वाला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा। फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन विवाद थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया ने अपने ट्रूप्स जो उसने यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर तैनात किए थे उनको फॉरवर्ड लोकेशन से पीछे बेसिस पर वापस बुला लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कुछ ही घंटे पहले इस बात का ऐलान कर दिया है कि साउदर्न और वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कुछ यूनिट्स ने यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स को कंप्लीट कर दिया है, जिसके बाद उनको रेल और रोड ट्रांसपोर्ट्स के जरिए वापस अपने बेसिस के ऊपर भेजा जा रहा है। बाकी यूनिट्स अपनी ड्रिल्स जारी रखेंगी। इसका मतलब है कि रशिया ने फिलहाल के लिए पीस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। रशिया ने जितनी तेजी से ये ट्रूप्स यूक्रेन से लगते बॉर्डर के ऊपर पहुंचाए थे, उतनी ही तेजी से ये बाय ट्रेन और बाय रोड इनको वापस अपने बेसिस पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कुछ रशियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स फ्लैट रेल कार्स के ऊपर लोड किए जा रहे हैं। हालांकि रशिया ने घोषणा नहीं की है कि वो अपने कितने सोल्जर्स को बॉर्डर से वापस बेसिस के ऊपर भेज रहा है। अगले 24 घंटों के अंदर इस पूरी सिचुएशन के ऊपर हम आपको लगातार अपडेटेड रखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। रशिया यूक्रेन विवाद से सबसे बड़ा सबक मिला है यूक्रेन को, वो ये कि जब हालात आसान होंगे तब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और बाकी नाटो सदस्य देश यूक्रेन के समर्थन में कसीदे पड़ेंगे, वेपन ट्रेनिंग्स के लिए ट्रूप्स भी भेजेंगे। लेकिन जब असल में संकट की घड़ी आएगी तो यूक्रेन से सबसे पहले भागने वाले देश भी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और नाटो के सदस्य ही होंगे। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि फिलहाल के लिए यूक्रेन नाटो से दूरी बनाए रखे और नाटो को ज्वाइन करने के बारे में तो सोचे ही ना, क्योंकि एक अकेले रशिया के खिलाफ अमेरिका और उसके नाटो लाइज के पास सैंक्शन थोपने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए यूक्रेन के लिए बेहतर ये होगा कि वो रशिया से पंगा लेने की कोशिश बिल्कुल ना करे। रशिया अभी भी इतना कमजोर नहीं हो पाया है कि अमेरिका, ब्रिटेन या कोई और नाटो देश रशिया के साथ युद्ध में जाने की गलती करे, जो कि इस बार एक बार फिर साबित हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया ने अपने ट्रूप्स को वापस लेकर सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।